जीवन शैली आध्यात्मिक हो। पृष्ठ 133, पुस्तक कोड SV40। आध्यात्मिक चिकित्सा एक समग्र उपचार पद्धति, लेखक डॉक्टर प्रणव पांड्या। आइए सुनते हैं। जीवन शैली आध्यात्मिक हो। व्यवहार चिकित्सा के आध्यात्मिक आयाम भी हैं जो इसे सही अर्थों में संपूर्णता देते हैं, और यह आध्यात्मिक व्यवहार चिकित्सा का नया रूप ले लेती है। इस प्रक्रिया में आध्यात्मिक जीवन शैली की तकनीकों को अपनाकर गहरे मन की गांठें खोली जाती हैं। गहरे मन की गांठें खोली जाती हैं। इन गांठों के खुलते ही व्यक्ति की जीवन दृष्टि बदलती है और उसका व्यवहार संवर जाता है। मन की गांठें, चेतना, सुपर चेतना, अचेतन मन, चेतन मन, सुपर चेतन मन। वाङ्मय में आप इन बातों को पढ़ सकते हैं। मित्रों, सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक रूप से यह व्यवहार तकनीकों के कारण कहीं अधिक प्रभावशाली है। इसमें भी मनोचिकित्सा की ही भांति रोगी के असामान्य व्यवहार और उसके कारणों की गहरी पड़ताल करते हैं। यह पड़ताल सामान्य विश्लेषण के द्वारा भी हो सकती है और आध्यात्मिक चिकित्सक की अंतर्दृष्टि द्वारा भी। बिगड़े हुए व्यवहार को सभी देखते हैं, पर यह आखिर बिगड़ा क्यों, इसका पता लगाने की जरूरत शायद कोई नहीं करता। जो उद्दंड है, उच्छृंखल है, किन्हीं बुरी बातों का शिकार है और बुरे कामों में लिप्त है, उसे बस बुरा आदमी कहकर छुट्टी पा ली जाती है। यह बुराई उसमें आई क्यों, इस सवाल का जवाब कोई नहीं तलाशता। बुरी संगत या बुरे कर्मों के अलावा व्यवहारिक गड़बड़ियों के और भी आयाम हैं। उदाहरण के लिए बेवजह है भयातुर हो उठना, यकायक अवसाद से गिर जाना अथवा फिर अचानक दर्द का दौरा पड़ जाना। रोगी जब इन समस्याओं के कारण बताता है तो या तो उसे डरपोक समझा जाता है अथवा फिर उसे सिरफिरा कहकर उसकी हंसी उड़ाई जाती है। ये कारण होते भी अजीब हैं। जैसे कोई प्रौढ़ व्यक्ति कुत्ते की शक्ल देखकर घबरा जाता है, पूछने पर यही कहता है कि मुझे तो कुत्ते की फोटो भी डरावनी लगती है। सुनने वालों को लगता है कि बच्चे का डर तो समझ में आता है, लेकिन यह प्रौढ़ व्यक्ति भला क्यों डरता है। इसी तरह किसी को अंधेरे से डर लगता है तो फिर कोई ऊंची इमारत देखते ही बेहोश हो जाता है। कई बेचारे तंबाकू, सिगरेट, पान, गुटखा आदि की बुरी आदतों के शिकार हैं। ऐसे लोग दुनिया में या तो हंसी के पात्र बनते हैं अथवा उनके पल्ले जमाने भर की घृणा, उपेक्षा, तिरस्कार, अवहेलना सहनी पड़ती है। कोई भी उनके दर्द को सुनने बांटने की कोशिश नहीं करता। कोई भी उनके दर्द को सुनने बांटने की कोशिश नहीं करता। जबकि यथार्थ यह है कि ऐसे लोग अपने सीने में अनगिनत गमों को छिपाए रहते हैं। उनके मन की परतों में भारी पीड़ा देने वाले गहरे घाव होते हैं। आध्यात्मिक चिकित्सक उनके इस दर्द को अपने दिल की गहराइयों में महसूस करते हैं, क्योंकि उन्हें इस सच्चाई का पता है कि यथार्थ में कोई भी बुरा या डरपोक नहीं है। सभी में प्रभु का सनातन अंश है। प्रत्येक व्यक्ति अपने मूल रूप में परम दिव्य होने के साथ साहस और सद्गुणों का भंडार है। बस हुआ इतना ही है कि किन्हीं कारणों से उसकी अंतश्चेतना में
कुछ गांठें पड़ गई, कुछ गांठें पड़ गई हैं, जिसकी वजह से उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह रुक गया है। यदि ये गांठें खोल दी जाएं तो फिर स्थिति बदल सकती है। हाँ, इतना जरूर है कि ये गांठें बचपन की भी हो सकती हैं और पिछले जीवन की भी। पर यह 100% सच है कि व्यक्ति को बुरा या डरपोक बनाने में इन्हीं का प्रभाव काम करता है। इस सच को अधिक जानने के लिए हमें व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया में प्रवेश करना पड़ता है और प्रवेश करना पड़ेगा। पर्सनालिटी डेवलपमेंट। किसी का बचपन उसके व्यक्तित्व का अंकुरण है, उसके बढ़ते क्रम में व्यक्तित्व भी बढ़ता है। इस अवधि में कोई भी घटना का मन मस्तिष्क पर गहरा असर होता है। अब यदि किसी बच्चे को बार बार अंधेरे से अथवा कुत्ते से डराया जाए और यदि वह डर गहरा होकर किसी मनोग्रंथ का रूप ले ले तो फिर यह बच्चा मन अपनी पूरी उम्र अंधेरे और कुत्तों से डरता रहेगा। यही स्थिति भावनात्मक आघात के बारे में है, जिन्हें हम बुरे और असामाजिक लोग कहते हैं। उनमें से कोई बुरा और असामाजिक नहीं होता। भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से उपजे विरोध के स्वर, उपजी विकृतियां उन्हें बुरा बना देती हैं। यदि इन मनोग्रंथियों को खोल दिया जाए तो सब कुछ बदल सकता है। आध्यात्मिक व्यवहार चिकित्सा में चिकित्सक सबसे पहले उसकी पीड़ा परेशानी को भली प्रकार समझता है। अपने आत्मीय संबंधों व अंतर्दृष्टि के द्वारा उसकी मनोग्रंथ के स्वरूप व स्थिति का आकलन करता है। इसके बाद किसी उपयुक्त आध्यात्मिक तकनीक के द्वारा उसकी इस जटिल मनोग्रंथ को खोलता है। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे जरूरी यह है कि चिकित्सक के व्यक्तित्व पर रोगी की गहरी आस्था हो, फिर सब कुछ ठीक होने लगेगा। उदाहरण के लिए यदि बात किसी अंधेरे भयग्रस्त रोगी की है तो चिकित्सक सबसे पहले अंधेरे के यथार्थ से वैचारिक परिचय कराएगा, फिर इसके बारे में और भी अधिक गहराई बताएगा। बाद में उसे स्वयं लेकर इस अंधेरे स्थान पर ले जाएगा जहां उसे डर लगा करता है। उस पूरी प्रक्रिया में जप या ध्यान की तकनीकों का उपयोग भी हो सकता है, क्योंकि इससे मनोग्रंथियां आसानी से खुलती हैं। यहाँ परम क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद के बचपन की चर्चा प्रासंगिक होगी। यूं तो वह बचपन से साहसी थे, पर कुछ चीजें उन्हें डरा देती थीं। इनमें से एक अंधेरा था और एक दर्द। 10-12 साल की उम्र में उनके यहाँ एक महात्मा आए। यह महात्मा महावीर हनुमान जी के भक्त थे। हनुमान जी की पूजा करना और राम कथा कहना यही उनका काम था। चंद्रशेखर के गांव में भी उनकी राम कथा हो रही थी। राम कथा के मार्मिक अंश बालक चंद्रशेखर को भाव विह्वल कर देते थे, तो कुछ प्रसंगों को सुनकर वह रोमांचित हो जाते थे। अपनी भावनाओं के उतार चढ़ावों के बीच बालक चंद्रशेखर ने सोचा कि ये महात्मा जी जरूर हमारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। और बस उसने अपनी समस्याएं महात्मा जी को कह सुनाई। उसने कहा, स्वामी जी, मुझे अंधेरे से डर लगता है। महात्मा जी बोले, क्यों बेटा? तो उन्होंने कहा, अंधेरे में भूत रहते हैं, इसलिए। यह सुनकर महात्मा जी बोले, और भी किसी चीज से डरते हो? बालक ने कहा, हाँ महाराज, मुझे मार खाने में बहुत डर लगता है। उनकी ये बातें सुनकर महात्मा जी ने उन्हें सांझ के समय झुरमुट में बुलाया और अपने पास बिठाकर बातें करते रहे। जब रात थोड़ी गाढ़ी हो चली तो वह उन्हें लेकर गांव के बाहर शमशान भूमि की ओर चले। यहाँ के भूतों को किससे गांव के लोग चटकाए।
सहारे लेकर सुनाते थे। राह चलते हुए महात्मा जी ने उनसे कहा, जानते हो बेटा भूत कौन होते हैं? बालक ने कहा, नहीं महाराज। तो सुनो। वे स्वामी जी बोले, भूत वे होते हैं जिनकी अकाल मृत्यु होती है, जो जिंदगी से डर कर आत्महत्या कर लेते हैं। जो आदमी अपनी जिंदगी में डरपोक था, वह पूरे जीवन कुछ ढंग का काम न कर सका, वह भला मरने के बाद तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगा। रही बात मार खाने से डरने की, तो शरीर तो वैसे भी एक दिन मरेगा और मन आत्मा मरने वाले नहीं है। और आत्मा मरने वाली नहीं है। इन बातों को कहते हुए करते हुए वे महात्मा गांव के बाहर शमशान भूमि में आ गए। शमशान भूमि में कहीं कोई डर का कारण न था। इस अनुभव ने बालक चंद्रशेखर आजाद को परम साहसी बना दिया। हाँ, यह जरूर है कि महात्मा जी उन्हें राम भक्त हनुमान की भक्ति सिखाई। महात्मा जी ने उन्हें राम भक्त हनुमान जी की भक्ति सिखाई। महात्मा जी की इस आध्यात्मिक चिकित्सा ने उन्हें इतना साहसी बना दिया कि अंग्रेज सरकार भी उनसे डरने लगती। उन महात्मा जी का यह भी कहना था कि यदि कोई विशिष्ट आध्यात्मिक प्रयोग करने हो तो किसी तप स्थली का चयन करना चाहिए, क्योंकि ये आध्यात्मिक चिकित्सा के केंद्र होते हैं। ओम शांति। तो तपस्थली कहाँ कहाँ है? परम पूज्य गुरुदेव ने तपोभूमि, गायत्री तपोभूमि मथुरा में बनाई। तपस्थली उन्होंने एक तीर्थ के रूप में शांति कुंज हरिद्वार में विनिर्मित की। ओम शांति। चिंतन मनन का विषय जीवन शैली आध्यात्मिक हो, हमारी आपकी कैसी है, इस पर चिंतन करने का वक्त है। अभी भी सुधार संभव है। अभी भी हम अपनी जीवन शैली को बदल सकते हैं, अपने आचरण को बदल सकते हैं, अपने गुण कर्म स्वभाव को बदल सकते हैं और पूर्णतः निरोगी हो सकते हैं। तो मिलते हैं आपको इसी पुस्तक की अगले वीडियो से। पढ़कर सुनाएंगे अचेतन की चिकित्सा करने वाला एक विशिष्ट सैनिटोरियम। अचेतन मन और चेतन मन और सुपर चेतन मन वांग में जरूर पढ़िएगा इस संदर्भ में, और इस लेख को पढ़कर सुनाते हैं अगले वीडियो में। ओम शांति।